वेलकम टू द चैलेंजर जोन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके बीच में सेमेस्टर 1 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सिलेबस जारी हुआ है उस पर आज चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है और किस तरह से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, जो इस बार एडमिशन विनोबा यूनिवर्सिटी में लिए हैं 2022 और 2026 के सेक्शन में, तो सिलेबस ऑफ 4 ईयर यूजी प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स एज पर NEP 2020, यानी इसमें देखा गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुआ था है ना, उसके आधार पर है। सब्जेक्ट का नेम आपका दिया गया है इसमें इंट्रोडक्शन कोर्स इन मैथमेटिक्स, जिसका कोड है IRC 1। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है सिलेबस को 2 पार्ट में कर दिया गया है। जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट डाल दिया गया पहले, फिर उसी पर आपका थ्योरम और न्यूमेरिकल डाला गया है, इसलिए का नाम पड़ गया इंट्रोडक्शन कोर्स इन मैथमेटिक्स। आपको हर सेमेस्टर में ऐसा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो है यूनिट वाइज किया गया है। तो यूनिट 1 में पढ़ना है लॉजिक, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे नोटेशन ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिकल इंडक्शन विथ प्रूफिंग स्ट्रेटजी, है ना, जिसके अंतर्गत टॉपिक रहेगा स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल, क्वांटिफायर्स, प्रूफ स्ट्रेटजी, टोटोलॉजी। तो इसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे ये इससे एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आएगा। फिर जो है यूनिट 2 में जो है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। पहले हम चैप्टर का चर्चा कर देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह एग्जाम आपका होगा। सेट, रिलेशन, फंक्शन इसको पहले भी आप पढ़ चुके हैं, है ना, इसलिए नाम पड़ गया। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट है एक तरह से। जो रिफ्लेक्सी के बारे में पढ़ना है, साइमेट्रिक के बारे में, आइजी साइमेट्रिक एंड ट्रांजेक्टिव रिलेशन। फिर इंजेक्टिव फंक्शन पढ़े होंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन पढ़े होंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़े होंगे। उसके बारे में केवल डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करना है इसमें। और मेन जो इसका थ्योरम होगा हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड पेपर के रूप में, है ना। यूनिट 3 में जो है पढ़ना थ्योरी ऑफ नंबर्स। इसके अंतर्गत भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। मॉडुलर अर्थमेटिक, डिविजिबिलिटी, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, लीनियर कॉन्ग्रुएंस एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, विल्सन थ्योरम, अर्थमेटिक फंक्शन। इतना आपको थ्योरी ऑफ नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ना है आपको। फिर यूनिट 4 में जो है रियल नंबर सिस्टम में भी इंट्रोडक्शन टॉपिक दिया है। इसका रियल नंबर का फील्ड, ऑर्डर स्ट्रक्चर, बाउंडेड सेट, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सेट्स, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज ऑफ आर। समझिए कि रियल एनालिसिस के बारे में जो है बेसिक केवल दिया गया यहाँ पर, है ना, इंट्रोडक्शन आपका। तो इस तरह से यूनिट 1 में भी एक क्वेश्चन आ गया आपको एग्जाम में, यूनिट 2 में एक क्वेश्चन, यूनिट 3 से एक क्वेश्चन और यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन है। हम बता दें कि सिलेबस जो है न्यू जारी किया गया है, तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक का आगे पीछे कर सकता है, लेकिन पूरा आधार आपका यही रहेगा, है ना। तो आपका टोटल जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में पूछेगा इस बार। तो 1, 1, 2, 1, 3 और 2, 5, यानी 2 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो यानी कि यूनिट 4 हो गया। अब देखिए इसका यूनिट 5 सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी यूनिट 5 में लिया गया है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। इसे आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जिससे पढ़ना लिमिट ऑफ सीक्वेंस, कॉन्वर्जेंट एंड नॉन कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, फिर लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, पॉजिटिव टर्म सीरीज, कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। इतना टॉपिक पढ़ना है इसमें और टॉपिक कुछ बढ़ा सकता है आपको, है ना, आगे चल करके। इससे आपका एग्जाम में 2 क्वेश्चन है। यह जितना था आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक में आपका, है ना, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जितने चैप्टर का था सब इंट्रोडक्शन टॉपिक है तरह से।
और आप देखिए दूसरा जो है सब्जेक्ट नेम है ना, वह अलजेब्रा है, इसका कोड है AMJ1 बोल के दिया है। तो अलजेब्रा के अंतर्गत जो पढ़ना यहाँ पर है यूनिट 1 में ट्रिगोनोमेट्री है, जिसके अंतर्गत आप पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जानते होंगे आप, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, डी मॉर्गन थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम इन एक्सपेंशन ऑफ साइन nx एंड कॉस nx, फिर इन एक्सपेंशन ऑफ किसका साइन x एंड कॉस x, फिर लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिट 2 में जो है रिलेशन एंड फंक्शन, इसके पहले भी आप पढ़ते हैं रिलेशन फंक्शन, उसमें था सेट रिलेशन फंक्शन है ना, तो वह क्या था, केवल बेसिक टॉपिक था। इसमें क्या है, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल के साथ है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो पहला था इंट्रोडक्शन टॉपिक था। दूसरा में क्या बोल दिया है सब्जेक्ट नेम में अलजेब्रा, जिसमें आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल करना पड़ेगा आपको। इसे यूनिट 3 में जो है थ्योरी ऑफ नंबर्स, पहले क्या था इंट्रोडक्शन केवल था, यहाँ देखिए पूरा थ्योरम है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल या वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, WOP ऑफ पॉजिटिव इंटेजर्स, डिवीजन एल्गोरिदम, डिविजिबिलिटी ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिदम, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बिटवीन इंटेजर्स, और PMI का मतलब हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फंक्शनल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें बता दें कि प्रत्येक यूनिट से इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इससे होगा, एक क्वेश्चन इससे आएगा, एक क्वेश्चन इससे आएगा आपका। तो हम जितना जो बता रहे हैं वो सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, कितना इतना आ सकता है इसमें। तो अब यहाँ पर देखिए यूनिट 3, अब देखिए यूनिट 4 लीनियर अलजेब्रा। तो देखिए मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स पहले ही पढ़ चुके हैं ना, उसके आगे का टर्म पढ़ना है यहाँ पर। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट किया गया है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत में आता है वेक्टर स्पेस, सब स्पेस और थ्योरम ऑफ सब स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन, सब स्पेस ऑफ R⁴n एंड देयर डायमेंशन, थ्योरम ऑन बेसिस एंड डायमेंशन, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, रो रैंक, कॉलम रैंक। इतना पढ़ना है यूनिट 4 में। तो हम बताया था कि प्रत्येक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। यहाँ पर इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, इससे भी एक क्वेश्चन है, और इससे भी एक क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट सिलेबस है, इसमें थोड़ा सा आपको आगे पीछे कर सकता है ना। तो यूनिट 5 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत पढ़ना है मैट्रिक्स फॉर्म किसका ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। अगर जल्दी में नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ के बताते रहे ताकि कहीं भी आपको कोई डाउट होगा तो सुन के भी समझ सकते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ किसका होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब देखिए यूनिट 6 में जो है फिर से बता दें कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो पहले पढ़े थे सो और अभी पढ़िएगा सो, दोनों में अंतर है क्योंकि यहाँ थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग। आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्सेस यूनिट 6 में, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, कैरेक्टराइजेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स, थ्योरम ऑन आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स। यूनिट 7 में जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ना है ऑर्डर बेसिस,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, चेंज ऑफ बेसिस, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। यानी कि इस तरह से हमको है ना सब्जेक्ट पेपर जो है अलजेब्रा के अंतर्गत इतना सारा पढ़ना था, यूनिट 7 तक आपको, है ना, जो प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन बोला है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि इस बार एग्ज़ाम कैसे लेगा आपको, है ना। मेन तो यहाँ इतना पढ़ लिए, तब इसके बाद क्या दीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। जब इसके बाद एग्ज़ाम दीजिएगा तो कैसे एग्ज़ाम का क्वेश्चन रहेगा देखिए उसके बारे में। एग्जामिनेशन आपको 2 तरह का होगा प्रत्येक सेमेस्टर में। पहला एग्ज़ाम लिया जाएगा आपको, सेमेस्टर का नाम रहेगा सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन। यह जो है सेमेस्टर के बीच में होता है, जिसका 20 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाता है इसमें। जिसमें रिटन एग्ज़ाम जो होगा वह 20 मार्क्स का होगा, और अटेंडेंस हो गया, स्टूडेंट का बिहेवियर हो गया, कुछ स्टेबिलिटी आपके पास है उस पर, है ना, उस पर 5 मार्क्स होता है। यानी दोनों मिला कितना हो गया, 25 मार्क्स। लेकिन रिटन एग्ज़ाम आपको 20 मार्क्स का होगा। और ये अटेंडेंस हो गया, स्टूडेंट बिहेवियर हो गया, यानी कि ये कॉलेज पर निर्भर करता है आपका 5 नंबर। तो कितना हो गया, 25 मार्क्स। फिर होता है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम जो बोलते हैं ना, लास्ट में एक सेमेस्टर को दूसरे सेमेस्टर में जाने के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, वह होगा 75 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा इसमें 10 रहेगा टोटल। अब देखिए इसको 2 ग्रुप में पूछा जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो हो गया वह कंपलसरी है, वह 15 मार्क्स का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 1 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। यानी 5 क्वेश्चन गुने 1 मार्क्स इक्वल टू कितना हो गया, 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो होगा वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, है ना। ये होता है कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2 क्वेश्चन इंटू 5 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का रहेगा। तो 2 क्वेश्चन इंटू 5 मार्क्स कितना हो गया, 10 मार्क्स हो गया। ग्रुप बी जो है यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है ना, ये आपको 60 मार्क्स का रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना, 7 क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन पहले हो चुका है, 1 2 3, तो कितना बचेगा, 10 में से 3 हो चुका है यहाँ पर ग्रुप ए में। तो ग्रुप बी में कितना बचा, 7 क्वेश्चन। यानी ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन है, ग्रुप बी में 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। और नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, इस 7 क्वेश्चन में आपको चॉइस करके 4 क्वेश्चन बनाना है ना। इसमें ऑप्शन दिया आपको, है ना, चॉइस करने का। और 4 क्वेश्चन इंटू 15 मार्क्स कितना हो गया, 60 मार्क्स। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का रहेगा। हम बता दें आपको कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा रह सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए और बी करके भी रह सकता है, डिवाइड कर सकता है। एक हो गया 8 मार्क्स, ये हो गया 7 मार्क्स, इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। और जब भी बनाइएगा तो ए और बी दोनों बनाना पड़ेगा, उसको चॉइस करना होगा। तो 7 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐसा चॉइस करना होगा जिसका ए और बी दोनों हम जानते हैं। इस तरह से पूरा के पूरा क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स का हो गया। 25 मार्क्स और 75 मार्क्स कितना हो गया, 100 मार्क्स। और कुछ भी और कोई डाउट होता है ना, और सब जगह जो है सिलेबस देख रहे हैं। एग्ज़ाम जो है इसका सेक्शन एग्ज़ाम लेने का जनवरी है ना, और दिसंबर में आपका इंटरनल एग्ज़ाम इसका हो जाएगा, और एंड सेमेस्टर जो है जनवरी में है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और सभी जगह लगभग लोग, कोई कॉलेज में स्टार्ट हो चुका है तो कहीं ट्यूशन स्टार्ट हो चुका है, आप हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर 10 चैलेंज जोन पर आपको, है ना, जो स्टार्ट कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इस चैलेंज जोन से जुड़े रहिए। और इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नया आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। और विशेष कांटेक्ट करने के लिए और भी कोई डाउट होता है तो एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं 9835911526। यह नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना नाम, कॉलेज नेम लिख करके भेज सकते हैं, और क्या डाउट है वो भी भेज सकते हैं। और डाउट हम कोशिश करेंगे क्लियर करने का, नहीं तो इस चैनल पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और इस चैनल पर जो है आपका कल से ही बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से। और एक का टाइमिंग है 9 AM टू 10 AM। सेकेंड बैच का टाइमिंग है 4 PM टू 5 PM। तो जल्द से जल्द आप स्टार्ट कर दें, है ना, और पढ़ाई को। और इस चैनल पर भी आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएंगे, है ना। और जो है कहीं डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके, है ना, और भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।